welcome back to my YouTube channel. This pretty face is Tanu Thakur and I'm back with another video. तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक, जो है कि यूके आने में SRN टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, कितने पैसे लगते हैं और ये रिफंड होते हैं कि नहीं है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। डूइंग फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप होता है वो होता है OET या फिर IELTS। तो मैंने क्योंकि OET किया है एंड मैं OET के बारे में ही ज़्यादा बात करती हूँ अपने चैनल पे, तो मैं उसी के बारे में बात करूँगी। तो फर्स्ट स्टेप होता है OET की कोचिंग। जो मेरे टाइम पे 45 के मेरे पैसे गए थे। मैंने 2.5 मंथ कोचिंग ली थी एंड 2.5 मंथ के इतने पैसे गए थे। आई डोंट नो अब कितना कोचिंग का रेट्स हो गया है एंड आप कौन सी कोचिंग के थ्रू जा रहे हो एंड आपके सीनियर्स ने अगर वहाँ से ले रखी है, आप किसी के रिकमेंडेशंस पे जा रहे हो या आप रिव्यूज़ देख के जा रहे हो या आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो कि ये कोचिंग के रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो मैं इसी के थ्रू कोचिंग करूँगा। तो मेरे टाइम पे 40 से 45 के बीच में 2.5 मंथ्स के लिए लगे थे। तो मेरे को लगता है कि OET की कोचिंग की फ़ीस अगर आप लेके चलो तो 40 से 50 के कहीं पे भी नहीं गई है। अगर आप IELTS कर रहे हो तो उसके लिए कैसे क्या कोचिंग फ़ीस है, वो आजकल आसपास ही सिमिलर ही फ़ीस है। अगर इसकी 40 to 50 के है, मे बी उसकी 5,000 10,000 कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। तो OET की फ़ीस सबसे पहला आपका स्टेप होगा जब आप कोचिंग कर लोगे। तो सेकेंड स्टेप आपका आता है OET का एग्ज़ाम, जो कि होता है 35,000 रुपये का एंड इसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपका एग्ज़ाम बुक करते हो। आपको एग्ज़ाम पहले ही बुक करना है एंड एग्ज़ाम में ऑप्शन भी आता है रीस्केड्यूल करने का, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप पास कर पाओगे या कुछ भी आपका एज सच रीजंस हैं, कोई और पर्सनल रीज़न है कि आपको डिले करना पड़ेगा आपका एग्ज़ाम, तो आप अपना एग्ज़ाम रीस्केड्यूल भी कर सकते हो। आपको क्रेडिट कार्ड से बुक करना है। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम, जो भी मैं आगे आगे फ़ीस बताऊंगी उसमें मैं एक ही सजेशन दूंगी, आप कोई भी एग्ज़ाम बुक करते हो तो आपको अपने बुकिंग जिस चीज़ से भी कर रहे हो, आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो, डेबिट कार्ड से कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि अगर 11,000 या फॉर एग्जांपल OET का एग्ज़ाम 35,000 का है तो आपने 35,000 ही मिनिमम बैलेंस रखना है। गो फॉर 37,000 एटलीस्ट 36,000, ताकि ऊपर का अगर कुछ भी चार्जेस होता है, कभी कभी टैक्स चार्जेस है या GST चार्जेस है या सर्विस टैक्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, कोई सा भी टैक्स कट सकता है ना आपके अकाउंट में। थोड़ा सा 35,000 से ऊपर होना चाहिए। कई बार अगर 150 रुपये के लिए वो लोग पेमेंट डिक्लाइन कर देते हैं। तो मेरे टाइम पे 34,900 कुछ रुपीज़ का हुआ था, तो काउंट इट एज 35,000। तो आपके OET के एग्ज़ाम की फ़ीस जो जाएगी वो होगी 35,000 रुपीज़। एंड सारी चीज़ें पहले से ही देख लेना, कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी। जो भी आपने पासपोर्ट पे आपके डिटेल्स हैं, सिर्फ आपने वही डिटेल्स अपने OET के लिए मेंशन करनी है। एज इट इज़ नेम, एज इट इज़ डेट ऑफ बर्थ, और उसमें आधार कार्ड, आपकी 10th की मार्कशीट, वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। सिर्फ आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स उसमें फिल करनी है। आपका अगला स्टेप आता है NMC स्टेज फर्स्ट। NMC स्टेज फर्स्ट की फ़ीस है 12 से 13,000 रुपये के बीच में एंड इसमें आप अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। आपका पासपोर्ट हो गया, आपके पासपोर्ट की डिटेल्स हो गई एंड आपका OET का रिजल्ट हो गया। लेट मी फिक्स द कैमरा। तो आपका OET का रिजल्ट हो गया। आपके बेसिक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने फर्स्ट अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया है क्या क्या अपलोड होता है, तो आपको वो सारी चीज़ें अपलोड करनी है एंड उसके बाद आपकी फ़ीस डिडक्ट हो जाती है। ये भी आपके क्रेडिट कार्ड से ही डिडक्ट होगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 500 से 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही रखना, क्योंकि पर डे पाउंड का रेट चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 पाउंड आज 104 रुपीज़ है इंडिया में, तो कल 1 पाउंड 105 हो सकता है या 103 हो सकता है या इनफैक्ट 100 हो सकता है। तो ऊपर नीचे आपको हमेशा अपनी साइड से एक्स्ट्रा पैसे रखने हैं, नो मैटर करेंसी एक्सचेंज में कितना डिडक्शन होता है। कभी 11,100 डिडक्शन भी हो सकता है और अगर आपने 500-600 रुपये ऊपर नहीं रखे तो वो पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आपका काम एक बार में हो जाए। तो आप थोड़ा सा अमाउंट से, लाइक आपका अगर 11,000 अमाउंट है तो आप 12,000 रखो, तो ऊपर नीचे कुछ कटिंग होती भी है तो विच इज़ फाइन, आपका बैलेंस आउट हो जाएगा, पेमेंट डिक्लाइन नहीं होगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो आपका आता है CBT आप पियर्सन की साइट से बुक करते हो। CBT आपको अडल्ट नर्सिंग का बुक करना है एंड इसमें आपके 2 पार्ट्स होते हैं। मैंने अपनी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। CBT की फ़ीस भी 7,700 थी जब मैंने दिया था एंड 7,700 से 8,200 के बीच में हो सकती है, लाइक 8 से 8,500 के बीच में हो सकती है। एंड डे टू डे भी वेरी करता है, इसकी फ़ीस जो भी कट होती है सेम ऐसे ही कट होगी जैसे मैंने और पेमेंट्स में बताई कि आपके क्रेडिट कार्ड या आपके डेबिट कार्ड से कट होती है। कर लेते हो। आई वुड सजेस्ट
सजेस्ट कि आप CBT बुक करने से पहले सारी डिटेल्स अपनी वेरीफाई कर लो, 2-3 बार चेक करो जब भी आप डिटेल्स भरते हो। अपने पासपोर्ट से मैचिंग डिटेल्स ही भरनी है एंड उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो डबल चेकिंग कर लेना, आप कुछ भी गलत एग्जाम बुक मत करना। एंड CBT RN अडल्ट नर्सिंग ही आपने बुक करना है। अपने अकॉर्डिंग डेट चूज़ कर सकते हो अगर आप पहले से बुक कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग अपना सेंटर भी चूज़ कर सकते हो। बढ़ते हैं तो हमारा आता है PCC जो कि होता है पुलिस वेरिफिकेशन। इसमें सबसे कम पैसे लगते हैं, आई थिंक ये 500 रुपीज़ का होता है। अब मेरे को नहीं पता अगर इसकी फ़ीस बढ़ गई हो, बट जहाँ तक मुझे पता है अभी भी 500 रुपीज़ ही है। और मैंने PCC में थोड़ी बहुत डिटेल्स गलत कर दी थी जिसकी वजह से मेरा COS लेट हो गया था, तो मैं किसी और वीडियो में उसके बारे में भी बात करूंगी कि मैंने PCC में क्या मिस्टेक की थी जिसकी वजह से मेरा COS लेट हुआ था, को इतना पता नहीं था। तो PCC में बेसिकली आपके 500 रुपीज़ ही लगते हैं और आप जाके अपना साइट पे बुक करते हो, फिर पुलिस वेरिफिकेशन कराते हो। आपका जो भी वेरिफिकेशन होता है मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप देख सकते हो मेरी वो वीडियो और उसमें पता चल जाएगा कैसे क्या वेरिफिकेशन होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है चेस्ट एक्सरे और TB टेस्ट। इसमें 2500 से 3000 रुपये के बीच में आप कौन सा सेंटर चूज़ करते हो उस पर डिपेंड करता है। एंड कुछ ऑथराइज सेंटर्स ही हैं जिससे आप इंटरनेशनल वेरिफिकेशन करा सकते हो चेस्ट एक्सरे और TB टेस्ट का। उनके पास स्टैंप होती है, वो स्टैंप लगा के देते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी भी हॉस्पिटल से करा सकते हो, एक स्पेसिफिक वे होता है उनका करने का, तो आप ऑथराइज्ड सेंटर से ही कराओ तो लाइक वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होता। तो आप ये साइट पे जाके भी चेक कर सकते हो, लाइक गूगल पे चेक कर सकते हो दिल्ली में या गुड़गांव में या आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे ऑथराइज सेंटर्स कौन से हैं। कनाडा, USA, UK के लिए एंड इंटरनेशनल होते हैं, वो लिख के आ जाता है अपने आप जब आप गूगल करोगे। तो इसमें 2500 से 3000 लगते हैं। मेरे आई थिंक 2500 रुपीज़ गए थे चेस्ट एक्सरे और TB टेस्ट के। एंड उसके बाद आगे बढ़ते तो आता है NMC सेकेंड स्टेज। इसमें आपके 14 से 15 के लग सकते हैं। एंड इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हेल्थ वेरिफिकेशन होता है, डॉक्टर वेरिफिकेशन होता है, आपकी पर्सनल लाइफ वेरिफिकेशन करते हैं, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, सब कुछ फाइन है, आप काम करने के लिए लायक हो एंड कुछ भी फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, मेंटल डिसेबिलिटी नहीं है या कुछ भी हिडन डिटेल्स तो नहीं है जो आप उनसे हाइड कर रहे हो। इसकी फ़ीस जाती है, आप ये सारी फ़ीस जब सबमिट कर देते हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हो और उनको मेल कर देते हो, उसके बाद आता है आपका COS। जब आपका COS आपके पास आएगा, आपने अपना COS की भी डिटेल्स चेक करनी है, अपने पासपोर्ट से मैच करनी है, अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स देखनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देखनी है, लाइक एक सिंगल डिटेल देखनी है। अगर COS में कुछ भी मिस्टेक होती है, स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है, तो उससे आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है वीज़ा अप्लाई करने में। तो आई वुड हाईली सजेस्ट, आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको हाईलाइट कर दो, वो उस चीज़ को दोबारा इशू कर देते हैं आपके COS को और आपका COS दोबारा आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर आप आगे बढ़ते हो जो कि है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस होती है 25,000 से 30,000 के बीच में। एंड मेरी फ़ीस क्योंकि मेरे ट्रस्ट ने पहले से पे की थी, मैंने उनको मेल भेजा था, ये मेरा वीज़ा की लाइक जो ID पासवर्ड होता है ये है। एंड यहाँ पे आप जाके फ़ीस सबमिट कर सकते हो। फिर उनने फ़ीस सबमिट की थी किसी वर्किंग डे पे, उसके बाद मैं अपने VFS सेंटर दिल्ली गई थी। कि फ़ीस अगर खुद पे कर रहे हो तो आपका ट्रस्ट आपको बाद में रिफ़ंड करेगा, तो आपका 25 से 30,000 के बीच में वीज़ा की फ़ीस हो सकती है। और मैंने उसमें SMS सर्विस भी चूज़ की थी जो थी 150 से आई थिंक 200 रुपीज़ के बीच में, जिससे आप अपना वीज़ा का लाइक अपडेट्स ट्रैक कर सकते हो एंड वो आपके घर पे लाइक डिलीवर हो जाता है। एंड वो लोग आधार कार्ड देखते हैं आपका, फिर आपको वो आपका पासपोर्ट दे देते हैं जिस पे आपका वीज़ा और आपके स्टैम्प्स एंड ऑल जो भी वेरिफिकेशन डिटेल्स होती हैं वो लगी हुई होती हैं। एंड ये आपका वीज़ा आ जाता है। वीज़ा आने के बाद कुछ ट्रस्ट खुद लाइक आपकी जो भी टिकट्स वगैरह है वो बुक करते हैं और कुछ ट्रस्ट लाइक आपको कहते हैं कि आप टिकट्स बुक करो एंड वो बाद में आपको रिफ़ंड करेंगे। मेरा ट्रस्ट बहुत अच्छा था एंड मेरे ट्रस्ट ने मेरी टिकट्स अपने आप ही बुक कर दी थी। एंड मेरी टिकट्स बुक होने के बाद लाइक उससे मुझे पता था जैसे ही मेरा वीज़ा आया था तो मैंने अपनी शॉपिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। तो ये भी एक खर्चा ही है, अगर आप इसको UK आने में इंक्लूड करोगे तो आप कितनी चीज़ें लेके आते हो उस पर भी डिपेंड करता है। एज अ इंडिविजुअल आप कितने रुपए की शॉपिंग कर रहे हो एंड क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें हैं जो लानी चाहिए यहाँ पे एंड क्या क्या स्टफ़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे लाने के लिए, उस पर भी हम वीडियो बना सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे स्टफ़ टू पैक फॉर UK। एंड आप कितना खर्चा करते हो, 20 से 25,000 रुपये के बीच में तो आपका खर्चा हो ही जाएगा। कितना भी कम कम करके करोगे तो इतना नॉर्मल खर्चा होगा। एक्सपेंस ही है UK आने का, तो मैंने सोचा इसे भी इंक्लूड कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जब आप यहाँ आने वाले हो
होगे तो ऑब्वियसली आप कुछ कैश लेके आओगे, वो करेंसी आप चेंज करवाते हो, जहाँ से 45 के लेके आते हो, 50 के लेके आते हो, 30 के लेके आते हो, यानी कि 300 400 500 पाउंड आपकी अपनी लाइक जो भी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग लेके आओगे। फिर आपको यहाँ की करेंसी समझने में भी टाइम लगता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही उसको खर्च करना। तो लाइक 300 से 500 के बीच में आप उसको भी लेके चलो कि इतने से इतना आपको पैसे लेके आने, एंड फिर आप करेंसी जब समझ जाओगे तो खर्च करना आसान हो जाएगा और आपको पता होगा कि मुझे कहाँ कैसे पैसे खर्च करने हैं। फिर जब आप यहाँ पे लैंड करते हो, आपका ऑस्की ऑलरेडी बुक होता है आपके ट्रस्ट के थ्रू, जैसे मैंने पहले अपनी ऑस्की की वीडियो में भी बताया, उसे ज़रूर देखना, उसमें ऑस्की की बहुत अच्छे से डिटेल्स मैंशनड है। एंड ऑस्की का प्री बुक होता है एग्ज़ाम, आपके पास मेल आ जाता है, एंड ऑस्की का भी जो भी सारी चीज़ें होती है वो आपका ट्रस्ट ऑलरेडी बुक करके रखता है, फाइनलाइज करके रखता है। और ऑस्की के बारे में पूरी डिटेल्स मैंने अपनी वीडियो में बात की है। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे लैंड करके आते हो, आपके अकोमोडेशन 1 से 2 मंथ्स की आपका ट्रस्ट ही प्रोवाइड करता है। 1 वीक की ग्रॉसरीज भी होती है, और आप इंडिया से भी थोड़ा बहुत खाने वगैरह का सामान लेके आए हुए ही होते हो, तो वो आपका 1-2 हफ्ते जब आप सेटल इन होते हो तो वो आपका आराम से हेल्प करती हैं। यहाँ की ग्रॉसरीज भी जो आप इंडिया से लेके आए हुए होते हो, वो भी ग्रॉसरीज भी आपकी हेल्प करती हैं। और अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो वो भी आपको गाइड करते रहते हैं थ्रू आउट, कैसे करेंसी समझनी है। इतनी ट्रिकी नहीं है, आराम से ऑब्वियसली समझ जाओगे, कैसे पैसे खर्च करने, ये सारी चीज़ें जो भी डिटेल्स होती हैं वो आप आराम से कर लोगे। अगर कुछ ट्रस्ट लेते हैं 40 डेज़ आपकी फ़र्स्ट सैलरी लाने में, एंड कुछ ट्रस्ट लेते हैं 30 डेज़ आपकी फ़र्स्ट सैलरी आ जाती है। एंड आप अपने ट्रस्ट से पूछ सकते हो, वैसे इंटरनेशनल टीम आपको हर चीज़ के लिए गाइड करती रहती है। आप यहाँ आते हो, आपके बैंक अकाउंट से लेके हर चीज़ वो आपकी ओपन करा के देती है, एंड आपको हर चीज़ में गाइड करती है, हमेशा आपकी हेल्प के लिए रहती है। एंड जो फिर क्वेश्चन आता है उसके बाद कि ये जो भी प्रोसेसिंग, जितनी भी फ़ीस मैंने आपको अभी बताई है कि रिफ़ंडेबल है कि नहीं, तो इसमें से रिफ़ंडेबल होता है आपका ओईटी की फ़ीस, आपकी एनएमसी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, आपका सीबीटी, आपका पीसीसी, आपका चेस्ट एक्सरे और टीवी सर्टिफिकेट, ये सारी फ़ीस आपकी रिफ़ंडेबल होती है। अगर आपने वीज़ा की फ़ीस दी है तो वो भी आपकी रिफ़ंडेबल होगी। अगर आपके ट्रस्ट ने दी है तो फिर आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फ़्लाइट की टिकट आपने बुक की है तो वो रिफ़ंडेबल होगी, या आपका ट्रस्ट पहले से ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करता है जब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भेजता है, तो आप अच्छे से अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना, उस पर सब कुछ मेंशन होता है। एंड अगर आपने आपकी फ़्लाइट की टिकट आपके ट्रस्ट ने की है तो आपको उसकी टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। विदिन 30 टू 40 डेज़ आपका रिफ़ंड आराम से आ जाता है। एंड मेरा रिफ़ंड आ गया था, आई थिंक 30 डेज़ के अंदर अंदर ही मेरा ये सारी चीज़ों का रिफ़ंड आ गया था जो मैंने मेंशन की है। प्रॉपर आपको रिसीट होती है, वो आपको एक चीज़ देते हैं, एक पेज होता है, उस पर हाईलाइट करके कि आपको टिक करना होता है कि मैंने एनएमसी की फ़ीस दी, मैंने ओईटी की फ़ीस दी। फिर आप उसके आगे रिसीट्स लगाते हो। रिसीट्स में बोलूँगी आप हर चीज़ की कैरी करना, ताकि लाइक विद जीएसटी हर बिल बनवाना। अगर आपकी किसी बिलिंग कराने में 100-150 रुपये एक्स्ट्रा भी जा रहे हैं, इट डजेंट मैटर, आपकी बिलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि आप यहाँ पे आपका वो ये ऐसा फेक सा नहीं लगना चाहिए आपकी रिसीट कि आप पैसे लेने के लिए कोई फेक सी रिसीट लगा दी। नहीं, उन लोग को पता होता है, ऑब्वियसली इतने लोगों का रिफ़ंड करते आ रहे हैं इतने ईयर से, तो उन्हें पता है कि कौन सी रिसीट वैलिड है या फिर इनवैलिड है। तो आप प्रॉपर जीएसटी बिल्स ही बनवाना जो कि वैलिड बिल्स होंगे, एंड फिर वो आपकी रिसीट वेरीफाई करके आपका रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो ये थी ओवरऑल कॉस्ट। मैं एंडिंग में उसको टोटल कॉस्ट को जोड़ के यहाँ पे कहीं पे मेंशन करूँगी, एंड ये आपका टोटल कॉस्ट है। इसमें से रिफंडेबल भी मैं मेंशन कर रही हूँ, लाइक जो भी मैंने भी मेंशन किया है मैं यहाँ पे कहीं पे लिख दूँगी विद इन कैलकुलेटेड अमाउंट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करो अगर वो लोग ओईटी कर रहे हैं या किसी को कुछ भी यूके से रिलेटेड देखना है तो वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करे। एंड नेक्स्ट वीडियो हमें किस पे बनानी चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताना, ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन रह गया है, मैंने कोई डिटेल मिस कर दी है, तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो, हम उसको किसी शॉर्ट्स के थ्रू या फिर किसी वीडियो के थ्रू ज़रूर बात करेंगे। एंड ये भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक था कि प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है, तो मैंने सोचा इसे आंसर करते हैं एंड थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करते हैं, ताकि आपके दिमाग में एक बजट सेट हो जाए कि ये एक बजट है एंड इसके थ्रू आप आराम से यूके में आ सकते हो। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर शावरिंग सो मच लव ऑन माई वीडियोज़, एंड कीप ऑन वॉचिंग तनु ठाकुर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। बाय गाइज।